बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 26 न्यूज़ HD। मैं हूं जवाद अली। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। उसामा सत्ती को किस बेदर्दी से कत्ल किया गया? इस्लामाबाद में नौजवान के कत्ल की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। उसामा को 4 से ज़्यादा एहलकारों ने गोलियों का निशाना बनाया। कत्ल को 4 घंटे कानून से छुपाकर रॉकेट और वक्कू बनाने की कोशिश की। वाक़े को डकैती का रंग देने की भी कोशिश की गई। गाड़ी पर 22 गोलियां चलाई गई। मकतूल को रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को भी गलत लोकेशन बताई जाती रही। नैब ने सलीम मांडवीवाला के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दी। रेप प्लॉट्स की गैर कानूनी अलाटमेंट का इल्जाम आयद। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। आसिफ जरदारी के दोस्त अवैस नकी समेत 2 रेफरेंसेस, 7 इंक्वायरीज और 5 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब कहते हैं मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाके फिर धुंध की लपेट में। हद निगाह कम होने से मोटरवे के कई सेक्शंस बंद। गिलगित से गवादर तक सर्दी के डेरे। बर्फ से ढके शुमाली और बालाई इलाका जात में मौसम सर्द हो गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -16 और वादी लेह का पारा -14 तक गिर गया। अली जफर के खिलाफ हरासगी का एक और केस लेना। गनी नामी खातून ने सिंध हाई कोर्ट में 50 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर कर दिया। अली जफर ने पहली मरतबा 2014 में लंदन में पाकिस्तान फैशन वीक के दौरान हरासा किया। गुज़श्ता साल जून में दोबारा नाजेबा गुफ्तगू की दरख्वास्त का मीशा शफी केस से कोई ताल्लुक नहीं। खातून का मौक़िफ़ अदालत की जानिब से अली जफर को 25 जनवरी के लिए नोटिस जारी। आर्मी चीफ कहते हैं मुल्क दुश्मन कुव्वतों को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। दुश्मन अनासर बलोचिस्तान पर नजर जमाए हैं। मच के मुलजिमान को कटहरे में लाया जाएगा। इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। साने मच के खानदान और हज़ारा बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बॉर्डर मैनेजमेंट समेत दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस पर ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। नदीम अफजल चंद हुकूमती वज़रा के रवैये से मायूस थे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती पॉलिसियों से इख्तलाफ रखने वालों को इस्तीफ़ा देने को कहा था। मुल्क की सियासत में पनामा के बाद ब्रॉडशीट की बाज़गश्त। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पनामा के बाद ब्रॉडशीट दूसरा बड़ा स्कैंडल है। एक पाकिस्तानी ने सऊदी बैंक से लंदन $1 अरब भेजे। ब्रॉडशीट सरबराह ने बताया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और एक साथी पाकिस्तान से पैसा चोरी कर रहे थे। ब्रॉडशीट केस हमारे मौक़िफ़ का वाज़ेह सबूत है। तकरीब से खिताब ट्वीट में लिखा, पहले पनामा पेपर्स ने पाकिस्तान के अमीर हुक्मरानों को बेनकाब किया। अब ब्रॉडशीट की वजह से इनकी मनी लॉन्ड्रिंग सामने आई है। ब्रॉडशीट हमारे नहीं आपके खिलाफ चार्जशीट है। नून लीग भी मैदान में उतर आई। मरियम औरंगजेब कहते हैं ब्रॉडशीट कंपनी को नवाज शरीफ के खिलाफ केस बनाने का टास्क दिया गया। फर्म को 600 करोड़ रुपए दिए गए। ब्रॉडशीट ने इमरान खान साहब का मुंह काला कर दिया। सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ब्रॉडशीट पर तो बात करना चाहते हैं मगर अरबों रुपए की चीनी, आटा और दरविया चोरी पर क्यों खामोश हैं? इंतकामी सियासत हो रही है। शहजाद अकबर और नैब का रवैया मायूस कुन है। ब्रॉडशीट के जरिए सियासी अशराफिया बेनकाब हुई। ब्रॉडशीट को 200 लोगों की फहरिस्त मैंने या इमरान खान ने नहीं दी। 20 साल पहले होने वाले मुआहदे के तहत ये फहरिस्त बनाई गई। वो बहस अलग है इसने नैब से मुआवनत की या नहीं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा जब भी डील या NRO हुआ फ़ायदा पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को मिला। इनका नजरिया लूट मार है। ब्रॉडशीट पर झूठा बयान क्यों दिया? शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को 50 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। हेडलाइंस आपने मुलाज़े की। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 26 न्यूज़ HD। विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 26newshd.tv।